हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो अब यहाँ पर आपकी दुविधा ये बनी हुई है कि रिवाइज आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जो हम लोग आंसर की चैलेंज कर रहे हैं उसमें मार्क्स बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो कैसे पता चलेगा रिवाइज आंसर की आएगी या फिर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं, यही सारी ही यहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं इसी को ही हम यहाँ पर जो है आपको बताने आए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे यहाँ पर सीटेट की मेन वेबसाइट पे आज की, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर अगर हम कहें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक फिर से नोटिस देखने को आपको मिला है ना। ये नोटिस है क्या, ये नोटिस है क्या यहाँ पे कि कल तक आपकी डेट कितनी थी, यहाँ पे सिर्फ 26 तारीख तक की यहाँ पर आपको डेट दी गई थी आंसर की को चैलेंज करने की, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। पहली बात तो यही समझ लीजिए, है ना। 24 से लेके 27 तक, यानी कि अब 27 तारीख तक आप जो है यहाँ पर आंसर की पर चैलेंज कर सकते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई आपको। पहले आप 26 तक ही कर सकते थे, अब आप 27 तक एक दिन और इन्होंने बढ़ा दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि अब ये जो आप आंसर की चैलेंज कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि आंसर की में गड़बड़ी काफी है। तो अब यहाँ पे रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं, तो एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि अगर हम बात करेंगे किसकी, रिवाइज्ड आंसर की तो यहाँ पे रिवाइज्ड आपको आंसर की आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली है और ना मिलेगी। यहाँ पे आएगा आपका अब, क्योंकि जो इन्होंने आंसर की दे दी बस वही है आपके लिए आंसर की। इसके बाद अब आपका आएगा डायरेक्ट रिजल्ट, जो कि पिछली बार भी हुआ था। डायरेक्ट रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, है ना। ये आपका बहुत जल्द ही डायरेक्ट रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। आंसर की यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम ये लोग नहीं लेते हैं रिजल्ट देने में, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ अब आप ये कहेंगे कि 27 तारीख तक मैम जो है आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो, अगर उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर जो हमने आंसर की चैलेंज की थी उस पर नंबर बढ़े भी हैं या नहीं बढ़े हैं, आयोग ने क्या माना है या नहीं माना है। तो भाई ये जो आंसर की चैलेंज होंगे ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट में इसका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आयोग ने माना है या नहीं माना है। यानी कि अगर सपोज दैट आपके 81 नंबर बन रहे थे या फिर 89 नंबर बन रहे थे, तो अगर आयोग ने जो आपने चैलेंजेस किए हैं उनको सही मान लिया, तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को सही माना है तो आपके डायरेक्ट रिजल्ट में यहाँ पर 90 नंबर लिखकर आएंगे। यानी कि 81 से डायरेक्ट आपके 82 नंबर लिख के आएंगे। अगर 2 नंबर यहाँ पे बढ़ाए गए सपोज दैट, तो डायरेक्ट 91 नंबर आपके लिख के आएंगे। अगर आपके अभी जो आंसर की आई है उससे यहाँ पर आपके 89 या 81 बन रहे हैं, कितने भी नंबर बन रहे हैं, सपोज दैट 110 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 111 हो जाएंगे अगर एक नंबर सबका बढ़ता है तो। पहली बात तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा। ये कड़वा सच है, रिवाइज्ड आंसर की कोई आने वाली नहीं है, ना ही आपको उसका वेट करना है। देन हमेशा यही होता है कि जो आंसर की चैलेंज है वो आपको उसका जो यहाँ पे जो भी प्रभाव है आयोग अगर मानता है या नहीं मानता है वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट में उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आंसर की चैलेंज आप सभी को पता है कि एक दो क्वेश्चंस तो यहाँ पर हर हाल में ऐसे हैं जो कि मैंने आपको कुछ बताए भी हैं यहाँ पे कि जिन पे आपको हर हाल में नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आयोग की तो ये भी कड़वा सच है कि 2 से 3 नंबर से ज्यादा आपके नंबर किसी हाल में बढ़ने भी नहीं है, वो एक ही मान लें यही बहुत है। तो यहाँ पे
जो है कि आपका 1 या 2 नंबर या जितना भी नंबर भाई आयोग जो जितना मानेगा, और यही कहा गया है कि जो एंड आयोग मानेगा वही सर्वसत्य है, वही आपको भी मानना पड़ेगा, वो चाहे सही मान ले या गलत मान ले, अपनी गलती है ना। तो यहाँ पे आपको नंबर जो है वो आपके डायरेक्ट रिजल्ट में बढ़े हुए जरूर मिलेंगे। अगर आपके 89 बन रहे थे तो डायरेक्ट रिजल्ट आपका 90 का आएगा, अगर एक नंबर सबका मिलता है तो ये तो रही यहाँ पर रिवाइज और डायरेक्ट आंसर की बात। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर आपके बिल्कुल है जो आयोग जिस हिसाब से आपकी इस बार की आंसर की है, तो लगभग 2 नंबर तो सबके बढ़ने चाहिए, लगभग 2 नंबर तो सबके बढ़ने ही चाहिए। बाकी जेड जो ABCD और जेड लिखा हुआ था, जिसपे जेड लिखा हुआ था, वो तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा, उसका चैलेंज से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो आयोग दे ही रहा है, तो उसको तो आपने आई होप ऐड कर ही लिया होगा। तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। आंसर की चैलेंज करने का बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जो ऐसा क्वेश्चन है जिसपे सभी को 100% श्योरिटी है कि ये तो आयोग ने गलत ही दे दिया है ना, जो सभी लोगों को पता है कि नहीं ये तो NCERT में अलग है और आयोग ने इसका आंसर ही अलग दिया है, तो बिल्कुल उसको आयोग को मानना पड़ेगा, उस पे आंसर की आप चैलेंज करें, फायदा आपको डायरेक्ट रिजल्ट में जरूर देखने को मिलेगा। 1 से 2 से 3 नंबर तक आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर 8 से 10 नंबर का आपका गैप आ रहा है और आप कहो कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग की तरफ से गलत दे दिए गए हैं, जैसे कि कुछ जो होता है कि हम लोगों को भी कंफ्यूजन होता है, आयोग उसमें अपने अनुसार जो आंसर दिया है उसके अनुसार वो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो 8 से 10 क्वेश्चन कभी भी अपने गलत नहीं मानेंगे। 2 से 3 नंबर आपके अवश्य बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये कड़वा सच है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 8 से 10 नंबर आपके अगर कम है तो आप नेक्स्ट CTET की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अपने राज्य का जो भी टेट है उसको स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।